कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो कहाँ कमी रह गई है, उसमें सुधार करो। आप लोगों का द्वितीय कोटि के एग्जाम्पल बस एक है, लेकिन प्रथम कोटि और शून्य कोटि के एग्जाम्पल अनेक है। तो अणु को भी तो गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो बोले कि बताना क्या चाहते हैं? बताना यही चाहते हैं कि जिस न्यूनतम ऊर्जा के द्वारा एक अणु अभिकारक के एक अणु दूसरे अणु से टक्कर करके अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के टारगेट के इस ऑब्जेक्टिव की किताब के सॉल्यूशन में। दोस्त, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। पीछे कुछ वीडियो अपलोड हुआ, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो देखिए, अच्छा से मन लगाकर समझिए और समझ में आए तो फिर पीछे का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते कुछ चंद लाइनों के साथ। और ये चंद लाइन क्या है दोस्त, इस बात को समझिएगा। लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, मन नहीं कर रहा होगा, मन करता पढ़ाई छोड़ दे। कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो कहां कमी रह गई है, उसमें सुधार करो। जिंदगी सुधार पर टिका हुआ है दोस्त। आप लोग, कोई इंसान परफेक्ट होता ही नहीं है। सुधार कीजिए और जिंदगी आपके परफेक्शन की ओर लेके जाएगा और देखिए एक दिन आपके सफलता आपके कदमों में होगी। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन होगा हम लोगों का कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों से बोल रहा है कि H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl, इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? आपसे कोटि पूछ रहा है। हाँ, ये एक पूछा है ना, हम आपको अनेक बताते हैं। देखिए दोस्त, या तो आपसे शून्य कोटि के बारे में पूछ सकता है, शून्य कोटि के बारे में पूछ सकता है, या आपको प्रथम कोटि के बारे में पूछ सकता है, प्रथम कोटि, और आप लोगों का पूछ सकता है द्वितीय कोटि। कितना भी पूछेगा ना तो इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा आपको हम दिखा दे रहे हैं। बोलिए कि अच्छा दिखाइए। तो शून्य कोटि के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का विघटन। किसके सतह पर? प्लेटिनम के सतह पर विघटन होता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, यदि बैलेंस करना चाहे तो आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब वही हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन कराते हैं सतह पर। ये सतह पर होने वाली ज्यादातर घटनाएं जो होती है, जो अभिक्रियाएं होती है, वो शून्य कोटि की होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में क्या होता है? निकल जाता है। बोले ओके, कोई बात नहीं। और ये जो एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिख रहा है ना, H2 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो HCl का निर्माण करता है मेरे भाई, ये भी हम लोग का क्या होता है? शून्य कोटि। तो शून्य कोटि का हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाया। प्रथम कोटि के एग्जाम्पल में देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो H2O2, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो हम लोग का विघटित होकर पहला जल बनाता है, फिर ऑक्सीजन बनाता है। ओके, ऐसे ही हम लोगों का N2O2, ये हम लोगों का विघटित होकर N2O, NO2, NO2 प्लस O2 का निर्माण करता है। उसके बाद और एग्जाम्पल देते हैं जो बेहद फेमस है, वो आप लोगों का क्या है? एस्टर का जल अपघटन। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एसीटेट, COO, C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। और इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं, यानी जल की मात्रा में अपघटित कराते हैं। वास्तव में जल मतलब क्या? H और OH। बोले कि तो इसको लिखने से आपको फायदा क्या मिलने वाला है? तो आप बोले कि ये ब्रेक डाउन होगा। एक H को मोहब्बत है इससे और इसको मोहब्बत है इससे। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये मोहब्बत आपको समझ में आएगा, इसको क्यों मोहब्बत है। ओके, तो यहां पर हुआ। उसके बाद क्या हो गया मेरे भाई? यानी ये H2O में से H को तो ये ले लिया, अब बच गया OH। तो बोले कि हमको भी दीजिए ना, तो बोले ले लीजिए। तो ऐसा हो गया। तो ये हम लोग का प्रथम कोटि हो गया। उसके बाद द्वितीय कोटि के एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो यही होगा, बस अंतर होगा, यहाँ पर H2O नहीं होगा, यहाँ पर HOH नहीं होगा, यहाँ पर NaOH होगा। तो सब कुछ वही रिएक्शन है, CH3 COO C2H5 प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई? उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का NaOH। तो जैसे ही रिएक्शन होगा तो काम वही है, ये ब्रेक डाउन होगा और ये Na इसके साथ हो जाएगा और ये OH अपने साथ लेके उड़ गया, यानी हम लोगों का C2H5OH लेके उड़ गया साइड में। चलिए उड़ा देते हैं इधर, C2H5OH, और ये हम लोगों का CH3 COO Na। बोले ठीक है, ये काफी शानदार रहा दोस्त। आप लोगों का द्वितीय कोटि के एग्जाम्पल बस एक है, लेकिन प्रथम कोटि और शून्य कोटि के एग्जाम्पल अनेक है। आप इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सब आप लोग एनसीईआरटी का निचोड़ बता रहे हैं, इससे फालतू कुछ होगा ही नहीं और ना ही आएगा। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इसमें आप लोगों का सवाल का जवाब के ऊपर चलते हैं कि सवाल का जवाब क्या होगा।
या ऐसे ही बात का पतंगी होते रहेगा। देखिए बोल रहा है कि H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl किसका एग्जाम्पल है, तो अब आप लोग जान चुके हैं किसका एग्जाम्पल होगा मेरे दोस्त, ये आप लोग का शून्य कोटि का होगा। और यहाँ पर जल है, एथिल एसीटेट का जल की उपस्थिति में हुआ, तो ये हम लोग का प्रथम कोटि, वही NaOH रहता तो आप लोग का द्वितीय कोटि। दिखा भी दे रहे हैं आप लोगों को, ऐसा आपको देखने को मिलेगा भी। देखिए नहीं, यहाँ पर भी वही है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर भी आप लोग ये पूछ दिया कि बताइए कि किस कोटि का अभिक्रिया है, तो यहाँ पर भी जल है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आप लोग का प्रथम कोटि का हो जाएगा। और आपको दिखा रहे हैं, मैं भी आपको दिखा ही दे, जब दिखा रहे हैं तो दिखा ही दे। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का अंतिम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, दोबारा भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए भाई, बताइए बताइए कि इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो भैया सब है, सब है, लेकिन यहां पर जो है ना C2H5H2 है और यहां पर NaOH है। जो NaOH वाला है ना वही हम लोग का क्या है, वो हम लोगों का द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल है। क्या समझ में आया, बोले ओके, यही बात है। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं और चीजों को आप लोग बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन में कर लेंगे, ठीक है। और एक मेरे से मिस्टेक हुआ, आई रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। N2O5 हमने क्या लिखा है यहाँ पर, शायद मेरे से मिस्टेक हुआ है, N2O2 लिख दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बड़े से भाई को छोटा सा गलती के लिए क्षमा करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, N2O5, N2O5, ठीक है। और सब सही है दोस्त, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ। और हम गलती क्यों छोड़े, गलती आपको करेंगे तो एग्जाम में जाने पर बड़ा सा भुगताना हो जाएगा। तो जो छोटा छोटा कमी है उसको हम लोग सुधारेंगे और जिंदगी में खूब आगे तरक्की करेंगे। आइए दोस्त देखते हैं आगे। तो ये भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल बोल रहा है कि किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है। अब ये क्रिया करने का दर कहने का मतलब क्या, कि अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया कितना जल्दी होगा कितना धीरे होगा, किस पर निर्भर करेगा। आपके पास कोई जानकारी है? आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा होता है, ध्यान सुनिएगा हम जो बात बोल रहे हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, वास्तव में अभिकारक की वजह से होता है। अभिकारक ही आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हम लोग को उत्पाद बनता है, यानी उत्पाद बनने के लिए अभिकारक को कुछ ना कुछ करना होगा। तो करना क्या होता है ना कि अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं। अब भैया अणु को टक्कर करने के लिए कुछ तो ऊर्जा चाहिए, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो आप तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते नहीं है, तो अणु को भी तो गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो बोले कि बताना क्या चाहते हैं, बताना यही चाहते हैं कि जिस न्यूनतम ऊर्जा के द्वारा एक अणु, अभिकारक के एक अणु दूसरे अणु से टक्कर करके अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, जिसके चलते अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। यही कारण है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। यानी आपसे कोई बोले कि बताइए किसके वजह से ऐसा हो पाता है, तो सक्रियण द्रव्यमान, यानी इसमें अटैच कर देंगे क्या, सक्रियण ऊर्जा के वजह से होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। ऐसे ये भी किताब गलत लिख रहा है और बहुत सारे किताब ये गलती करते हैं, लेकिन हम जानते हैं आप लोग नादान बच्चे हैं, इस गलती को माफ करेंगे। पता है एनसीईआरटी क्लियर बात में ये लिखता है कि उत्प्रेरक क्या है, जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो मीडिएटर का क्या काम है, वो जाएगा बोले कि भैया बड़ा जोर से मारा है, कपड़वा फट गया है का, लीजिए तो आप भी आधा बड़ा धक्का चला दीजिए, उसका कपड़वा फट जाएगा। तो पागल है का आप लोग। तो इससे जैसा करते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना कि उस पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो ये क्या होना कि उत्प्रेरक बिना झगड़ा में भाग लिए झगड़ा को बढ़ा दिया। तो जब झगड़ा को बढ़ा दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हम लोगों का मेरे भाई, ये हम लोग का उत्प्रेरक है, ये झगड़ा को बढ़ाया। तो ऐसे ही जो होता है उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को केवल 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 बस बढ़ाता है। और ये जो ऑप्शन लिख रहा है बढ़ाता और घटाता है वो गलत लिख रहा है। और ये क्या, कोई बहुत सारा किताब ये गलत लिखता है। हम आपको जानकारी देते हैं कि जो निरोधक होता है, एनसीईआरटी क्लियर बात में लिखता है कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटाए उसको हम लोग उत्प्रेरक नहीं कहते, उसको निरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधक। यानी ये हम लोग अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा तो उसको निरोधक कहेंगे। समझ में आया, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत खास एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, और कितना सारा क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन होगा ना एकदम तह दिल से उसको बनाया जाएगा। बोल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया दर्शाता है। पहले शून्य कोटि के लिए आप लोग समीकरण जानते होंगे, जब भी आप लोग वेग स्थिरांक प्रूफ करते हैं तो आप लोगों का क्या आता है, k बराबर R नॉट माइनस R बाई में t होता है।
बोले हाँ सर ये होता है। ये आर नॉट क्या है, ये प्रारंभ का, शुरू का। आर नॉट क्या है, आर क्या है, बाद का। ये आर बाद का और ये क्या है, प्रारंभ का। बोले डन। अब मेरे भाई यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है जो आप लोगों को ज्यादा चाहिए? क्या जानते हैं यहां पर क्या सीखने को मिलता है? आइए हम आपको बताते हैं क्या सीखना है। यहां पर खास बात क्या सीखना है, देखिए ये भागा में टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, ये हम लोग सहमत है इस बात से। आर नॉट माइनस यहां पर आर हो गया। बोले कि ये भी क्लियर है। अब क्या करते हैं कि माइनस आर को इधर बुलाते हैं, तुम आ जाओ, तो बोले आ जा रहे हैं। और यहां पर ये प्लस के टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस आर नॉट अपने जगह पर। बोले बताना क्या चाहते हैं, इससे क्या मिलेगा, इससे कंपेरिजन कीजिएगा। ये बचपन में आप लोग पढ़ा करते थे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। बोले कि ठीक है। अब इसमें क्या बताया, ये आर जो है ना, ये आर, ये आर जो होता है ये अभिकारक है। अभिकारक है जो सांद्रता बदल रहा है, तो y का भी मान बदलता है। इसमें x का मान बदलता है तो इसमें t का मान बदलता है। ये c नियतांक है तो ये भी नियतांक है। तो बोले कि तू इसका मतलब m जो ढाल है ना, तो इसमें x के ढाल है। और के ढाल कैसा है, प्लस की माइनस, तो माइनस। तो जब भी ढाल हम लोगों का प्लस होगा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, x, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो बताइए x की जगह पर कौन है भाई, तो x की जगह पर t है तो आपने t लिखा। y की जगह पर कौन है भाई, तो r है तो आपने r लिखा। अब बताइए कि ढाल प्लस होगा, प्लस रहता है तो ऊपर की ओर जाता है, ऐसे सीधे ऊपर की ओर जाता है ऐसे, लेकिन ये ढाल कैसा है, माइनस, इसलिए ऐसा होगा। तो आप बताइए कौन सा आप लोगों को समीकरण मिला जिसमें ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को दिखता है ना कि भैया वेग ऐसा होता है, वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला आर नॉट बाई में 2k, और ये लगता है कि इसके समानुपाती होगा। ये आर नॉट नियतांक है मेरे भाई, ये प्रारंभिक मात्रा नियतांक होता है, ये कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है, समझे? ठीक है ना, यहाँ पर के नहीं, ऐसा होता है। अर्धायु कर देते, नहीं तो बोले कि सब उल्टा सीधा पढ़ाते हैं हमको। T1/2 बराबर आर नॉट बाई में क्या, 2k। ये फॉर्मूला काम नहीं करता है क्योंकि ये हम लोग का नियतांक है, ठीक है ना, ये वाला हम लोग का नियतांक है, इसलिए काम नहीं करता है। तो हम लोग एग्जैक्टली ये फॉर्मूला किया, y के जगह पर हमने r रखा, t के जगह पर हमने x रखा। उसके बाद हम लोग देख लिए कि ढाल भैया ऋणात्मक है तो नीचे की ओर ढुला दिए तो आंसर बता दिए यार। कौन आंसर हो गया इसका, आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर क्या हो गया, सी। आंसर नंबर क्या हो गया, सी। इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर सी। आइए इस प्यारे सवाल पर आते हैं कि ये सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है। पहले इस लाइन से एक बात पकड़ में आया कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बोले क्यों सर, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु होता है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कहते आपको कैसे पता चला, आप गए थे क्या वहां पर? नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 0.693 बाई में के। आपको ढूंढने से क्या, ढूंढने से मिली है, बताइए इसमें क्या अभिकारक है? नहीं जी, तो इसमें वेग स्थिरांक है, तो इसलिए ये हम लोग का अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो बोले ठीक है, इससे तो ये पकड़ में आया कि भैया प्रथम कोटि है, तो क्या ये फॉर्मूला लगा दे? नहीं बालक, वो नहीं लगाना है। अब आगे सुनिए, बोल रहा है कि N2 गैस का आयतन 10 मिनट में 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया का संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर निकालना है, तो अभिक्रिया का वेग निकालना है ना, तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक निकालना है क्या, प्रति मिनट इकाई में, यानी के। तो के का फॉर्मूला होता है मेरे भाई ऐसे 2.303 बाई में टी लॉग आर नॉट बाई में आर। बोले अच्छा, आर नॉट क्या है, प्रारंभ की मात्रा, ये आर क्या है, अंत का बात। बोले ठीक है, तो चलिए आइए के बराबर 2.303 और टी का वैल्यू बताइए, टी का वैल्यू कितना है, समय बताइए समय कितना है। तो समय मेरे भाई कितना है, 10 मिनट। ओके डन। अब बताइए लॉग का लॉग हो गया। बोले ठीक है। अब ये बताइए प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में 100 लीटर था पूर्णता पर, और पहले कितना, बाद में कितना हो गया 10, तो ऊपर 100 रखे, 100 मतलब क्या, 10 का पावर 2 नीचे। अब मेरे भाई क्या होगा कि ये 10 से 10 तो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस एक ऊपर जाएगा तो माइनस एक खत्म हो जाएगा। तो लॉग 10, और जब भी लॉग नहीं लिखा जाए ना, इसका मतलब उसके बेस में लॉग होता है। तो ये लॉग 10 है और यहाँ पर 10 है, जब दोनों वैल्यू सेम होना तो इस सबका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये आप लोगों का लॉगरिथम का बात है। बोले बकवास कर दिए और दिमाग को डिस्टर्ब कर दिए। सुनिए दोबारा, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों का 100 था,
यहाँ पर 10 था, तो ये 10 खत्म हुआ। और जब भी कुछ नहीं लिखा जाए तो इसका मतलब नीचे 10 है, तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, तो दोनों बेस सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसलिए हम लोगों का इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया, तो इतना ही हुआ। तो बताइए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये हम लोगों का आंसर है। तो आंसर नंबर ए होगा, ए होगा, ए होगा। यदि दूसरा कुछ दिया है तो गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर बोल रहा है कि ये किस प्रकार का है, ये प्रथम कोटि आप लोग जान चुके हैं। बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। आपको बताना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है भाई, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आपने जो ये पढ़ा था आर्हेनियस का समीकरण, के बराबर ए ई माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई में आर टी। तो इस फार्मूला के अनुसार आप देखे थे कि भैया इसका मान सक्रियण ऊर्जा और ताप पर निर्भर करता है, इसके अलावा इस पर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर करेगा, दाब पर निर्भर करेगा, हाँ, और तो और सक्रियण ऊर्जा पर भी निर्भर करेगा, करेगा, करेगा। ओके, चलिए ये सवाल काफी लाजवाब है। बोल रहा है कि यदि dx में dt बराबर इतना, pH बराबर 2 से 1 कर दिया जाए तो आपको बताना है 100 गुना। पहले एक बात तो याद रखिएगा, देखिए आपको H प्लस सांद्रता का वैल्यू, H प्लस सांद्रता का सूत्र याद होना चाहिए, 10 का पावर माइनस pH। बोले कि ये हम बचपन से याद है। चलिए H प्लस सांद्रता का यदि मान निकालना है तो जो भी pH 2 दिया जाएगा उसको हम लोग पावर में लिख देंगे। बताना क्या चाहते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पर pH का मान 2 है, तो इसका मतलब यदि यहाँ पर H प्लस का सांद्रता निकालना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2। यदि इसका मान pH का मान 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर माइनस 1। बोले कि ठीक है सर, ये भी कमाल का बात हमको समझ में आया कि इसका हम लोग का कितना हो गया 10 का पावर माइनस 2, इसका हो गया 10 का पावर माइनस 1। बोले कि ठीक है, अब बताइए कि अब क्या बात है, वो समझाइए हमको कि अब क्या बात बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है कि जब 2 से 1 किए ना तो प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो गया। यानी जो dx बाई में dt है, सुनिएगा, dx बाई में dt वो pH बराबर कितना पर है, 1। और ये जब हम लोगों का 2 से 1 किए, सुनिएगा ध्यान से, dx बाई में dt, dx बाई में dt मतलब प्रतिक्रिया का क्या है, दर, और ये pH बराबर कितना पर है, pH बराबर 2 पर। समझिएगा दोनों बात। तो बोल रहा है कि जब प्रतिक्रिया pH बराबर 2 से कितना कर दिए, 1, 2 से कितना किए, 1, तो जैसे ही हमने 2 से 1 किया तो 1 वाला का मान इसके तुलना में 100 गुना हो गया। यही बात समझना है कि 1 का मान इसके तुलना में इसके 200 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 100 गुना। यही बात सिखाना चाहते थे। यदि इतना सीख गए हैं तो बस आप लोग एकदम बढ़िया समझ जाएंगे। बोलेंगे ठीक है, क्या यहाँ पर x लगाएंगे? नहीं बालक, यहाँ पर x नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग का सांद्रता का वैल्यू दिया गया है। अच्छा चलिए लगा ही दे रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे पागल हो गए हैं आप। चलिए देखिए, ये इसके बराबर है, बोले यस के, ठीक है। क्या है, H प्लस सांद्रता, H प्लस सांद्रता, ठीक है, और पावर क्या लिखा हुआ है, n। बोले ठीक है, यहां पर भी वही बात लिखेंगे के H प्लस का सांद्रता अब पावर n। बोले ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गुना 100 है तो 100 करना पड़ेगा भाई। लेकिन हाँ, अब जब pH बराबर 1 के लिए H प्लस का मान पूछेंगे ना तो कितना होगा, 10 का पावर माइनस 1। यानी k का k हुआ और H प्लस के लिए लिख दिए कितना, 10 का पावर माइनस 1 का पावर कितना हो गया, n। ठीक है, फिर k का k हो गया और ये H प्लस हुआ। और ध्यान सुनिएगा, H प्लस का जो सांद्रता हुआ है यहाँ पर क्या हो गया, pH बराबर 2 के लिए 10 का पावर माइनस 2। बोले ठीक है, 10 का पावर माइनस 2 का पावर कितना हो गया, n हो गया। और 100 को हम लोग क्या 10 का पावर 2 नहीं लिख सकते? बोले एकदम लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस थोड़ा सा और बात है, यदि आप लोग सीख गए तो k से k क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पर 10 का पावर माइनस क्या हो गया, n। और यहाँ पर देखिएगा 10 का पावर माइनस 2n हो जाएगा यहाँ पर, और बेस सेम है ना, तो 10 का पावर माइनस 2n प्लस n कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हम लोग हाथ को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस 2n, यहाँ पर प्लस 2। अब नीचे का बात बराबर तो ऊपर की बात क्या होगा, बराबर। यानी कहने का मतलब ये है कि माइनस n जो है वो माइनस 2n प्लस 2 के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो ये माइनस n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा। ठीक है, चाहे काम करते इधर ही बुला लीजिए, माइनस 2n को इधर लेके आइए तो प्लस 2n हो गया, 2n माइनस n, यहाँ पर 2 हो गया। तब बताइए कि यहाँ पर हम लोग का घटा तो एक्चुअली n बराबर कितना आया, 2। यानी n का जो मान आया वो कितना आया, 2। और यदि हम लोगों का n का मान 2 हुआ, इसका मतलब अभिक्रिया की जो कोटि होगा वो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया। दोबारा, pH बराबर 2 के लिए इतना,
ph बराबर 1 के लिए इतना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि dx में dt इसके बराबर होता है, तो हमने dx में dt ही लिखा, यहाँ पर भी dx में dt लिखा, लेकिन ph बराबर 1, यहाँ पर ph बराबर 2। सवाल बोल रहा था कि इसका मान यानी पहला एक करने पर ये एक किए ना तो दो के तुलना में कितना हो गया, 100 गुना हो गया, तो हमने 100 गुना कर दिया। फिर वैल्यू को हमने ये इसके बराबर होता है तो हमने इसके बराबर रखा। अब h प्लस का मान वहां से ले जाके यहाँ पर रख दिए, गुना भागा किए, आंसर आ गया, बस खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पब्लिकेशन।